दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी का मालिक आप खुद हैं या आपका मन? सोचिए, कितनी बार आपने सोचा था कल से मेहनत करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, कल से डर को पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन हुआ क्या? मन ने बहाने बनाए, मन ने आपको आलस में धकेला, मन ने डर दिखाया और आप वहीं रुक गए। सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ताकत आपके शरीर में थी, रास्ता आपके सामने था, मौके आपके हाथ में थे, लेकिन आपका मन ही हार मान गया। दोस्तों, यही असली खेल है। शरीर की ताकत सीमित है, लेकिन मन की ताकत असीमित। अगर आपका मन मजबूत है तो गरीबी आपको रोक नहीं सकती, दर्द आपको तोड़ नहीं सकता, असफलता आपको गिरा नहीं सकती, और हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मन कमजोर है तो दुनिया की सारी दौलत, ताकत और मौके भी आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि कमजोर मन इंसान को गुलाम बना देता है। गुलाम दूसरों की बातों का, गुलाम हालात का, गुलाम डर का। और मजबूत मन इंसान को देता है असली आजादी। आजादी अपने फैसले खुद लेने की, आजादी गिरने के बाद भी खड़े होने की, आजादी डर को देखकर भी आगे बढ़ जाने की। दोस्तों, क्या आपका दिमाग सच में आपका साथ दे रहा है, या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? सुबह आंख खुलते ही चिंता, दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर, और रात को सोते समय वहीं घूमते हुए ख्याल। अगर यह सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, जहरीला हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई वो हम सालों से भूल चुके हैं। और गंदा दिमाग, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, लोग हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं। न जाने आपका दिमाग किस किस तरह से रोज जहर पी रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस जहर को बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक दिमाग साफ नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी प्लानिंग सब अधूरी ही रहेगी। सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाए, अगर डर आपकी जिंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, कोई इससे बचा नहीं है। किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को रिजेक्शन का डर है, और किसी को बस अकेले रह जाने का। डर हमें पल पल कमजोर बनाता है, हम जो बन सकते हैं उसे रोक देता है। लेकिन यह डर बाहर से नहीं आता, यह हमारे अंदर ही पलता है। बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया, कहते हैं कि डर को खत्म करना कोई रहस्यमयी या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक सीधी, साफ, ईमानदार बात है, जिसे समझना है, महसूस करना है और देखना है बिना भागे। आज हम उन्हीं की बातों से वह सच्चाइयां सामने लाएंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगी कि डर तब तक जिंदा है जब तक तुम उसे बिना देखे जीते हो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, वह पिघलने लगता है। आज हम बात करेंगे उस एक गहरी समझ की जो बुद्ध ने दुनिया को दी थी। एक ऐसी समझ जो तुम्हें डर से हमेशा के लिए आजाद कर सकती है। अगर तुम सच में थक चुके हो हर वक्त डरने से, अगर अब और नहीं सह सकते वह अनजाना बोझ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। अनजाने डर, अनदेखे खतरे और उन चीजों की चिंता जो शायद कभी हो ही नहीं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है, और हर फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यह बेचैनी, यह घबराहट, यह अनिश्चितता, यही तो डर और चिंता का असली रूप है। आंखें बंद करो और सोचो, कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब किसी मौके पर आगे बढ़ने की चाहत थी, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने रोक लिया। कितनी ही बार कोई नया कदम उठाने की कोशिश की, पर मन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। कितनी ही बार ऐसा हुआ जब दिमाग ने एक साथ हजारों परेशान करने वाले सवालों की बौछार कर दी और शरीर में अजीब सी घबराहट होने लगी। ये डर और चिंता वही जंजीरें हैं
जो व्यक्ति को बांध कर रखती है। सफलता का दरवाजा सामने होता है, लेकिन यह जंजीरें कदम आगे नहीं बढ़ाने देती। आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस जाल में फंस ही जाता है। लेकिन यह जाल कहां से आता है? क्या यह किसी बाहरी ताकत का असर है या फिर यह हमारी ही मानसिक रचना है? जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसमें कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज, परिवार और परंपराएं उसे डर और चिंता का पाठ पढ़ाने लगती है। संभल कर चलो वरना गिर जाओगे। अच्छे नंबर नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? अगर यह कदम गलत पड़ा तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बातें धीरे धीरे दिमाग में घर बना लेती हैं और इंसान का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। डर का संबंध केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से भी होता है। एक व्यक्ति ऊंचाई से डरता है, दूसरा असफलता से, कोई अजनबियों से डरता है, तो कोई भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर और चिंता दोनों केवल मानसिक भ्रम है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जिस तरह जलती हुई लकड़ी खुद को ही जलाती है, उसी तरह चिंता और भय इंसान को भीतर से खत्म कर देते हैं। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, जैसे कोई अनजाना डर चुपचाप दिल के कोने में बैठा है। न कोई धमकी है, न कोई खतरनाक हालात, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? अगर उसने छोड़ दिया तो? अगर मैं कभी कामयाब नहीं हुआ तो? यह डर किसी एक शक्ल में नहीं आता। कभी यह नौकरी के नाम पर आता है, कभी रिश्तों में, और कभी दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के बोझ में। लेकिन सबसे गहरा डर क्या, मैं वाकई कुछ भी बनने लायक हूं? अब सोचो, अगर मैं कहूं कि यह सारे डर एक झूठ है। हां, डर कोई हकीकत नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है जिसे तुम सालों से सच मानते आए हो। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुम्हें किसी ध्यान, साधना या जटिल तकनीक की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गहरी बात को समझने की जरूरत है। एक ऐसा सच जो अगर तुम्हारे भीतर उतर गया तो डर की सारी जड़ें उसी पल उखड़ जाएंगी। आज हम बात करेंगे उस एक गहरी समझ की जो जे बुद्ध ने दुनिया को दी थी। एक ऐसी समझ जो तुम्हें डर से हमेशा के लिए आजाद कर सकती है। इस वीडियो को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे ताकि हर पहलू को गहराई से समझा जा सके। एक एक करके हम डर की परतों को खोलेंगे और उस एक सच को सामने लाएंगे जो तुम्हारे भीतर की कैद को तोड़ सकता है। डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, कोई इससे बचा नहीं है। किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को रिजेक्शन का डर है और किसी को बस अकेले रह जाने का। डर हमें पल पल कमजोर बनाता है। हम जो बन सकते हैं उसे रोक देता है। लेकिन यह डर बाहर से नहीं आता, यह हमारे अंदर ही पलता है। गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया। कहते हैं कि डर को खत्म करना कोई रहस्यमयी या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक सीधी, साफ, ईमानदार बात है जिसे समझना है, महसूस करना है और देखना है बिना भागे। आज हम उन्हीं की बातों से वह सच्चाइयां सामने लाएंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगी कि डर तब तक जिंदा है जब तक तुम उसे बिना देखे जीते हो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, वह पिघलने लगता है। इस वीडियो में तुम सिर्फ बातें नहीं सुनोगे, यह एक अनुभव होगा, एक यात्रा होगी जहां तुम्हें अपने ही दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी सोच को पकड़ना पड़ेगा और उसे एक झूठ को पहचानना पड़ेगा जिसने सालों से तुम्हें बांध रखा है। हो सकता है यह सफर थोड़ा असहज लगे, लेकिन अगर आजादी चाहिए तो सामना करना ही पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे डर के अंत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, हमारे चैनल वे इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नंबर 1, डर क्या है, उसकी असली जड़ को समझो। डर एक ऐसा अनुभव है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल हमारे साथ होता है। कोई सामने खड़ा नहीं होता और कहता कि डर जा, फिर भी हम डर जाते हैं। अजीब बात यह है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, एक अनजाना बोझ जो बिना किसी ठोस वजह के भी दिल पर भारी हो जाता है। लेकिन सच यह है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग की अपनी ही रचना है। एक ऐसी कल्पना जो बार बार दोहराई गई है, इतनी बार कि अब वह सच लगने लगी है। दरअसल डर का जन्म होता है समय से, और समय यानी या तो अतीत की यादें या भविष्य की कल्पनाएं।
जब भी तुम किसी बीती हुई घटना को बार बार सोचते हो या किसी आने वाले पल के बारे में चिंतित होते हो, तो तुम उस समय चक्र में फंस जाते हो जहां डर पनपता है। वह डर जो तुम्हें अभी जीने नहीं देता, जो हर अच्छे अनुभव को अंदर तक महसूस नहीं होने देता, क्योंकि तुम्हारा मन या तो पीछे जाकर पछताता है या आगे जाकर घबराता है। समस्या यह है कि हम डर को सच मान लेते हैं। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि यह तुम्हारे सारे फैसले बदल सकता है। लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं वो यह कि यह घटना अभी हुई ही नहीं है। तुम सिर्फ एक सोच पर रिएक्ट कर रहे हो, और सोच यानी थॉट, ये कोई रियलिटी नहीं, ये एक मानसिक मूवी है जो हर रोज तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है और तुम उस मूवी को अपनी जिंदगी समझ बैठते हो। बुद्ध कहते हैं कि डर को खत्म करने का रास्ता है समय से बाहर निकल जाओ, यानी ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ अभी। क्योंकि इस पल में कोई डर नहीं है। इस पल में तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, और जो कुछ है वह बस यही है। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो डर टिक नहीं पाता, क्योंकि डर को जिंदा रहने के लिए कहानी चाहिए, या बीते कल की या आने वाले कल की। अब सवाल है, क्या तुम इस समय में जी सकते हो? क्या तुम वह आवाज पहचान सकते हो जो हर दिन कहती है कि तुम नाकाम हो जाओगे, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे? अगर तुम बस एक बार उस आवाज को एक भ्रम मान लो तो डर का असर खत्म हो जाएगा। डर की असली जड़ तुम्हारे मन में है और उसी मन से उसे खत्म किया जा सकता है। नंबर 2, डर का सच। यह सिर्फ एक विचार है। डर हमें असली रूप में दिखाई नहीं देता। वह एक आवाज है, एक एहसास है, एक ख्याल है जो धीरे धीरे हमारे भीतर जगह बनाता है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो समझोगे कि डर एक ठोस हकीकत नहीं है, बल्कि बस एक विचार है। और विचार का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह आता है और चला जाता है, फिर भी हम उसे पकड़ कर रखते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर डर आया है तो उसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। असल में हम डर से ज्यादा उसके पीछे की कहानी से डरते हैं। कोई आवाज आती है, तू नाकाम रहेगा, और हम उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। कोई विचार उठता है, तू अकेला रह जाएगा, और हम अंदर ही अंदर डरने लगते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्या वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, एक थॉट जो आया और तुमने उसे सच मान लिया? डर असल में कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के दिमाग का खेल है। बुद्ध की सबसे गहरी बात यही है, डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ एक विचार है। और जब तुम इस विचार को पहचान लेते हो, जब तुम उसे बाहर से देखते हो, तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। लेकिन जब तुम डर को अपनी पहचान बना लेते हो, तब वह तुम्हें पूरी तरह अपने काबू में ले लेता है। इसलिए जरूरी है कि तुम उस आवाज को पहचानो जो हर दिन तुम्हारे भीतर चलती रहती है और तुम्हें कमजोर बनाती है। अगर डर एक विचार है तो तुम उसे बदल सकते हो। विचार हवा में बहते बादल की तरह होते हैं, वह स्थायी नहीं होते। तुम उन्हें आने दो, जाने दो, लेकिन उनके साथ बहो मत। हर बार जब कोई डर तुम्हें जकड़ने लगे तो रुककर खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ एक ख्याल? ज्यादातर समय जवाब होगा, सिर्फ एक ख्याल। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। यानी जिस मन ने डर बनाया है वही मन डर से मुक्त भी कर सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो तो तुम समझते हो कि डर बस एक आवाज है, एक धुंध है, जिसे बस थोड़ा सा ध्यान और समझ चाहिए ताकि वह गायब हो जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उस विचार को पकड़ कर रखोगे या उसे पहचान कर आजाद हो जाओगे? नंबर 3, डर को खत्म करने का एकमात्र रास्ता, अभी में जियो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं समय हमारे पास बहुत है। हम सोचते हैं कि जिंदगी कहीं और चल रही है, कभी कल में, कभी आने वाले कल में। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस पल में घटती है। यही पल तुम्हारा सच है, बाकी सब कल्पना है। पर समस्या यह है कि इंसान की आदत है कल्पनाओं में जीने की। उसका मन या तो किसी बीती हुई गलती में अटका होता है या किसी अनदेखे कल के डर में डूबा होता है। और जब भी मन अभी से हटकर तब में चला जाता है, वहीं से डर की शुरुआत होती है। जब तुम कोई भी डर महसूस करते हो, जैसे किसी काम को लेकर असफल होने का डर, किसी रिश्ते को खो देने का डर, या फिर खुद के टूट जाने का डर, तो वह डर कभी वर्तमान से नहीं आता। वह हमेशा या तो बीते अनुभवों की स्मृति से आता है या भविष्य की किसी अनहोनी की कल्पना से।
लेकिन तुम अगर इस पल में पूरी तरह उतर जाओ तो तुम पाओगे कि डर की कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि अभी के इस पल में तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ अभी कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। तुम्हारी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है और जीवन ठीक ठाक है। मगर समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर पल किसी कहानी में जीना चाहता है। वह कभी नहीं चाहता कि तुम इस पल की खामोशी में ठहरो, क्योंकि इस पल में ठहरने का मतलब है खुद से सामना करना, खुद की सच्चाई देखना। और शायद इसीलिए हम अपने मन को लगातार भटकाए रखते हैं, या तो यादों में या डरावने सपनों में। डर तभी पनपता है जब हम इस पल को नकार देते हैं। अगर तुम सच में डर को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इस क्षण में उतरना होगा। न कल के बारे में सोचना, न परसों के बारे में। बस यह देखना कि अभी क्या चल रहा है। क्या तुम्हारा दिल अभी धड़क रहा है? क्या तुम्हारी सांसें अभी चल रही हैं? क्या तुम्हारे चारों ओर अभी कोई खतरा है? शायद नहीं। तब तुम किससे डर रहे हो? कभी गौर से सोचो। जब भी तुम डरते हो तो वह डर तुम्हें कुछ करने से रोकता है, वह तुम्हें जीने से रोकता है, और फिर जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसलने लगती है। पर अगर तुम इस पल में पूरी तरह उतर जाओ तो डर की पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि डर को जिंदा रखने के लिए उसे कल्पनाओं की जरूरत होती है, और यह कल्पनाएं अभी में मौजूद नहीं होती। तो आज से एक नई शुरुआत करो। अपनी सांसों को महसूस करो, अपनी धड़कनों को सुनो, अपने शरीर के हर उस हिस्से को देखो जो इस पल में मौजूद है। यही तुम्हारी असली जिंदगी है। और जब तुम इस जिंदगी को पूरी तरह गले लगाते हो तो डर को कह सकते हो, अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड विके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नंबर 4, डर का सामना करो, भागो मत। जितना हम डर से भागते हैं उतना ही वह हमारे पीछे आता है। जितना हम उसे नजरअंदाज करते हैं उतना ही वह हमारे अंदर जड़ें जमा लेता है, और धीरे धीरे वह एक छोटी सी बात से बड़ा सा पहाड़ बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि डर से लड़ो मत, भागो मत, बस उसे देखो समझो। क्योंकि जब तुम डर को ध्यान से देखते हो, बिना जजमेंट के, बिना भागने की कोशिश के, तो तुम महसूस करते हो कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, हम बस चाहते हैं कि वह चला जाए। लेकिन डर कभी नहीं जाता जब तक तुम उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते। डर को देखना मतलब है खुद को देखना, अपने भीतर की उस परछाई को देखना जिसे तुम हमेशा दबाते आए हो। और यह आसान नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ कोई बाहरी भावना नहीं, बल्कि वह आईना है जो तुम्हारी असुरक्षाओं, तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारी झूठी उम्मीदों को नंगा करके सामने रख देता है। लेकिन डर का सामना करना ही तुम्हारी असली ताकत बन सकता है। डर को देखने का मतलब है अपने भीतर की परतों को उधेड़ना, खुद से पूछना, मैं किससे डर रहा हूं? क्या मैं दुनिया की राय से डर रहा हूं? क्या मैं अपनी असफलता से डर रहा हूं? क्या मैं इस बात से डरता हूं कि अगर मैंने कदम बढ़ाया और कुछ गलत हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे? लेकिन जब तुम इन सवालों से भागते नहीं, जब तुम चुपचाप बैठकर इन्हें सुनते हो, तो डर की असलियत खुलती है। डर को देखो, उसे महसूस करो। जब भी तुम्हारे अंदर वह कंपन उठे, जब भी तुम्हारा शरीर सिमटने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो उसी पल बैठो और उस डर को पूरा महसूस करो। ना उससे लड़ो, ना उसे दबाओ, बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम में वो ताकत जागती है जो पहले कभी थी ही नहीं। हम डर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन असल में डर हमें वह रास्ता दिखाता है जहां हमारी असली आजादी छुपी है। हर डर के पीछे एक बंद दरवाजा है, और अगर तुम हिम्मत करके उस दरवाजे को खोल दो तो उसके उस पार तुम एक नए इंसान को पाओगे। एक ऐसा इंसान जो डर से नहीं, हिम्मत से बना है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उस डर से भागते रहो, उसे टालते रहो और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी उसी की गिरफ्त में खो दो, या फिर आज से इसी पल से उसकी तरफ देखो और जान लो कि वो डर जो तुम्हें खा रहा था, असल में तुमसे ज्यादा ताकतवर कभी था ही नहीं। नंबर 5, डर और समाज। हमें डराया क्यों जाता है? क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हें डर सबसे पहले कहां से मिला? यह डर तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वह खुला होता है, जिज्ञासु होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे डर सिखाया जाता है। बोलने का डर, गलत होने का डर,
अलग सोचने का डर, नाकामयाब होने का डर। और ये सब डर किसी भीतर से नहीं आते, ये बाहर से डाले जाते हैं। ये डर समाज की तरफ से आते हैं, ताकि तुम लाइन में रहो, ताकि तुम वही बनो जो उनसे अपेक्षित है, ताकि तुम सवाल ना पूछो। समाज चाहता है कि तुम किसी ढांचे में फिट रहो। वह चाहता है कि तुम एक निश्चित रास्ते पर चलो जिसे उन्होंने तय कर रखा है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, घर बनाओ, बच्चे पालो और चुपचाप सिस्टम में जियो। और अगर तुम इस लाइन से थोड़ा भी हटते हो तो समाज तुम्हें डर दिखाता है। यह डर असल में एक नियंत्रण का तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाए कि अगर तुमने उनका नियम नहीं माना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हर मोड़ पर तुम्हारे मन में डर भर दिया जाता है, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम बदलाव ना चाहो, ताकि तुम बस मशीन की तरह चलते रहो। इस डर का सबसे गहरा असर यह होता है कि इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। वह नहीं बनता जो वह बन सकता था। वह सिर्फ वही बनता है जो समाज उससे चाहता है। और धीरे धीरे वह अपनी आवाज खो बैठता है। वह चुप रहता है, झुककर चलता है और हर दिन एक नकली जिंदगी जीता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे यह लगने लगता है कि यही जिंदगी है, यही नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम इस धरती पर डरने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अपनी रोशनी को फैलाने के लिए आए हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है यह साबित करने के लिए कि तुम काबिल हो। जब तक तुम दूसरों के डर से संचालित होगे, तब तक तुम कभी अपनी असल जिंदगी नहीं जी पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम इस झूठ को पहचानो। डर का यह जाल जो समाज ने तुम्हारे चारों ओर बुना है, उसे तोड़ दो। हिम्मत से खड़े हो जाओ, अपने मन की आवाज को सुनो, भले ही वह आवाज सबसे अलग क्यों ना हो। क्योंकि जब तुम सच में अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो डर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। याद रखो, डर तुम्हें रोकता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हें उड़ने के लिए बनी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नंबर 6, डर से आजादी। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। डर को हराने का कोई बाहरी रास्ता नहीं है। तुम जितने भी तरीके आजमा लो, मोटिवेशनल वीडियो देख लो, पॉजिटिव बातें सुन लो, खुद को समझाने की कोशिश कर लो, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते तब तक डर वापस आता रहेगा। बुद्ध की सबसे गहरी सीख यही है कि डर से मुक्ति सिर्फ आत्म जागरूकता से आती है। और आत्म जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम किताबें पढ़कर खुद को समझने लगो। इसका मतलब है कि तुम अपने मन की हर हरकत को देखो, उसकी गतिविधियों को बिना दखल दिए महसूस करो। तुम देखो कि जब डर आता है तो तुम्हारा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। तुम खुद को एक दर्शक की तरह देखो ना कि कोई जो हर भावना में डूब जाता है। हमारे मन की सबसे बड़ी आदत है पहचान बना लेना। जैसे ही कोई भावना आती है, जैसे डर, हम उससे चिपक जाते हैं। हम कहते हैं, मैं डरा हुआ हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम एक पल को रुक जाओ और कहो ये डर है, ये मेरी सोच है, ये मैं नहीं हूं, तो वहां से बदलाव शुरू होता है। आत्म जागरूकता यही है। जब तुम अपने मन को खुद देखना शुरू करते हो, तभी तुम समझते हो कि डर कोई रियलिटी नहीं है, वह बस एक चलता हुआ विचार है। और विचार तभी ताकतवर होता है जब तुम उसे पहचान दे देते हो। लेकिन यह देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुमने सालों से अपने हर विचार को अपना सच मान लिया है। अगर मन कहता है कि तुम असफल हो जाओगे तो तुम मान लेते हो। अगर मन कहता है कि तुम अकेले हो तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन जरा सोचो, क्या वह आवाज तुम हो, या वह सिर्फ एक विचार है जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है? जब तुम खुद को उस आवाज से अलग देखना सीखते हो तो डर की जमीन खिसक जाती है। आत्म जागरूकता कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ी देर बैठो और अपने विचारों को देखो, ना उनसे लड़ो, ना उन्हें दबाओ, बस देखो। जब तुम यह देखने लगते हो कि तुम्हारा डर कैसे उठता है, कैसे वह तुम्हें पकड़ता है, कैसे वह तुम्हें चलाने लगता है, तब तुम धीरे धीरे उससे आजाद होने लगते हो। और यह आजादी सबसे असली होती है। यह किसी बाहरी ताकत से नहीं आती, यह तुम्हारे अपने भीतर से निकलती है। जब तक तुम अपने डर को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अध्ययन की चीज की तरह नहीं देखोगे, तब तक वह तुम्हारा मालिक बना रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसकी प्रकृति को समझने लगते हो, तुम अपने जीवन के सबसे बड़े बंधन से मुक्त होने लगते हो। और वही आजादी असली शक्ति है। डर कोई बाहर से आने वाला राक्षस नहीं है, यह तुम्हारे ही अंदर पनपता है, तुम्हारे ही ख्यालों से जन्म लेता है
और तुम्हारे ही दिमाग में खेलता है। और यही सबसे कड़वी सच्चाई है कि तुम खुद ही अपने डर के निर्माता हो। लेकिन यही बात तुम्हारे लिए सबसे बड़ी राहत भी हो सकती है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे अंदर बनती है उसे तुम्हारे अंदर ही खत्म भी किया जा सकता है। बुद्ध हमें बार बार याद दिलाते हैं कि डर कोई ठोस हकीकत नहीं है, वह बस एक सोच है, एक कल्पना है जो तुम्हें अपनी ही जिंदगी से दूर कर देती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वही पुराना है जिस पर तुम अब तक चलते आए हो, जहां डर तुम्हें हर सुबह रोकता है, हर फैसले पर सवाल उठाता है, हर सपने को मार देता है। और दूसरा रास्ता वे है जहां तुम पहली बार अपनी सोच को पहचानते हो, रुकते हो और डर को देखने की हिम्मत करते हो। जहां तुम अब भी में जीना सीखते हो, जहां तुम यह समझ पाते हो कि डर को हटाने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। अब जरा आंख बंद करके सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम अपने फैसलों के पीछे छुपे डर को पहचान पाते हो, उसे पकड़कर फेंक देते हो और उस जगह पर खुद को खड़ा पाते हो। ना कोई घबराहट, ना कोई चिंता, सिर्फ एक शांति जो भीतर से आती है। वो शांति जो तब पैदा होती है जब इंसान अपने ही मन का मालिक बन जाता है। क्या तुम उस जिंदगी को नहीं जीना चाहते? एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी अपनी हो, ना कि डर के इशारे पर चलने वाली कोई परछाई। तो आज से फैसला तुम्हारे हाथ में है। डर को अपने अंदर छुपाकर मत रखो, उसे बाहर निकालो, उसे देखो, उसे समझो। क्योंकि अगर तुमने आज यह पहला कदम नहीं उठाया तो हो सकता है जिंदगी भर किसी और की बनाई दुनिया में कैद रह जाओ। लेकिन अगर आज तुमने सिर्फ यह समझ लिया कि डर कोई राक्षस नहीं, बस एक भ्रम है, तो तुमने अपनी आजादी की शुरुआत कर दी है। बुद्ध कहते हैं, सोच बादल है, तुम आसमान हो, बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन आसमान वही रहता है। अगर तुम बादल बन गए तो हर तूफान तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम आसमान बने रहे तो तूफान भी गुजर जाएगा। ज्यादा सोचने की बीमारी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इंसान अकेला हो गया है, बाहर से नहीं अंदर से। उसने खुद से बात करना छोड़ दिया है। वह खुद को सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है अंदर कमजोरी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कमजोरी नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई से भागोगे तो मन और जोर से बोलेगा। बुद्ध कहते हैं, बैठो अपने साथ चुपचाप, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी उम्मीद के, बस बैठो और देखो। मन कैसे धीरे धीरे थक कर शांत हो जाता है, क्योंकि मन को भागना पसंद है, लेकिन उसे देखा जाना पसंद नहीं। जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, मन हार मान लेता है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दवा यही है, देखना, बिना उलझे, समझना बिना लड़ाई के। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो खुद से लड़ता है वह पूरी दुनिया से लड़ता रहता है। इसीलिए आज अगर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा चल रहा है तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे संकेत समझो कि अब तुम्हें अंदर की तरफ देखना है। बाहर बहुत देख लिया। बुद्ध कहते हैं, बाहर सब बदलता है, अंदर जो स्थिर है वही तुम्हारा घर है। और जब इंसान घर लौट आता है तो भटकना खत्म हो जाता है। ज्यादा सोचने की बीमारी का अंत किसी एक दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन एक कदम कम जरूर होता है। अगर तुम खुद से ईमानदार हो जाओ, और यही ईमानदारी बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है, क्योंकि झूठ बाहर से नहीं अंदर से दुख देता है, और जब अंदर सच बैठ जाता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। यही रास्ता है, यही मुक्ति है, यही बुद्ध का सबसे गहरा सत्य है। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसका दिमाग उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक थका हुआ रक्षक है जो हर वक्त उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। दिमाग बार बार सोचता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं खतरा महसूस किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कभी अस्वीकार होने का खतरा, कभी अकेले रह जाने का खतरा, कभी असफल होने का खतरा। और जब खतरे की यादें पुरानी हो जाती हैं तब भी दिमाग उन्हें छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं सावधान नहीं रहा तो फिर वही दर्द मिलेगा। लेकिन अब आपको अपने दिमाग को यह सिखाना है कि वह समय बदल चुका है। आप अब वही कमजोर इंसान नहीं हैं जो कभी थे। आप अब खुद को संभाल सकते हैं। इस भरोसे को बार बार दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग शब्दों से नहीं, अनुभव से सीखता है। ज्यादा सोच खत्म करने का एक गहरा अभ्यास है रुकना। जब भी आप महसूस करें कि दिमाग तेज दौड़ रहा है तो उसी पल रुक जाए, कुछ ना करें, बस रुकें और अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने पैरों को महसूस करें, अपनी सांस को महसूस करें,
अपने आसपास की चीजों को देखें। यह रुकना दिमाग के लिए एक ब्रेक की तरह काम करता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग की आदत लगातार भागने की होती है। जब आप रुकते हैं तो दिमाग को नया संकेत मिलता है कि अभी कोई खतरा नहीं है, और धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद से बहुत ऊंची उम्मीदें रखता है। वह चाहता है कि वह हर रोल में परफेक्ट हो, बेटा भी अच्छा हो, बेटी भी अच्छी हो, दोस्त भी परफेक्ट हो, प्रोफेशनल भी सबसे बेहतर हो। लेकिन यह बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए खुद को यह इजाजत देना बहुत जरूरी है कि मैं हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता। और यह ठीक है। जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तब दिमाग को हर वक्त चौकसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और बात जो ज्यादा सोच को बढ़ाती है वह है अनकहा दर्द। बहुत सी बातें जो आपने कभी किसी से नहीं कही, बहुत सी शिकायतें जो आपने मन में दबा ली, बहुत से सवाल जो कभी पूछे नहीं, और यही अनकहा दर्द अंदर जमा होकर विचारों का रूप ले लेता है। इसलिए अपने मन की गांठों को खोलना जरूरी है, चाहे किसी डायरी में लिखकर, चाहे किसी भरोसेमंद इंसान से बात करके, क्योंकि जब शब्द बाहर आते हैं तभी मन हल्का होता है। ज्यादा सोच तब भी बढ़ती है जब इंसान खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। वह हर वक्त यह सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, लोग मेरी गलतियों को कैसे देखेंगे। लेकिन यह एक ऐसा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद कर लेता है, क्योंकि सच यह है कि लोग उतना नहीं सोचते जितना आप मान लेते हैं, और अगर सोचते भी हैं तो वह उनकी सोच है, आपकी नहीं। इसलिए अपनी नजरें बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाना बहुत जरूरी है। जब आप खुद की नजर में सही हो जाते हैं, तब बाहर की राय कमजोर पड़ जाती है। ज्यादा सोच खत्म करने का एक और रास्ता है अपने जीवन में सादगी लाना। बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा तुलना, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, यह सब दिमाग को बोझिल बना देती है। जब आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सरल बनाते हैं, कम लोगों से जुड़ते हैं, कम चीजों की चाह रखते हैं और कम चीजों की चिंता करते हैं, तब दिमाग को भी राहत मिलती है। सादगी शांति का सबसे सीधा रास्ता है। यह भी समझना जरूरी है कि कभी कभी ज्यादा सोचना एक संकेत होता है कि आप गलत जगह पर हैं। गलत रिश्ते में, गलत माहौल में, गलत उम्मीदों के बीच अगर आपका मन किसी जगह पर बार बार बेचैन हो जाता है, तो हो सकता है वह आपको वहां से निकलने का इशारा दे रहा हो। इसलिए हर ओवरथिंकिंग को बीमारी मत समझो। कभी कभी वह चेतावनी भी होती है कि कुछ बदलने की जरूरत है। ज्यादा सोचने वाला इंसान जब खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है, तब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। जब वह यह समझ लेता है कि मेरी कीमत किसी की स्वीकृति से नहीं तय होती, तब दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। और जब वह यह मान लेता है कि मैं जैसा हूं वैसा काफी हूं, तब ज्यादा सोच की जड़ हिलने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को एहसास होता है कि जो बातें कभी उसे अंदर से खा जाती थीं, अब वह उन्हें देख सकता है। बिना उनमें डूबे हुए वह समझ पाता है कि यह सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं। और यही दूरी ओवरथिंकिंग से आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जब आप विचारों को देखने लगते हैं, तब वे आपको चलाना बंद कर देते हैं। अंत में बस इतना समझ लो कि ज्यादा सोचना छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह साहस है। अपने दिमाग को आराम देने का साहस, खुद को प्राथमिकता देने का साहस और अपने जीवन को हल्का बनाने का साहस। और जो इंसान यह साहस जुटा लेता है, वही धीरे धीरे उस शांति तक पहुंचता है जहां दिमाग शांत होता है, दिल हल्का होता है और जिंदगी फिर से सांस लेने लगती है। क्योंकि शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है और आप उस रास्ते पर चल चुके हैं। यही सबसे बड़ी बात है। इस सवाल का जवाब सिर्फ उपायों में नहीं छुपा है, बल्कि उस दर्द को समझने में छुपा है जिसे आप रोज चुपचाप सहते हैं। क्योंकि ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा खामोश होता है। वह सब कुछ समझता है, लेकिन खुद को कोई नहीं समझता। वह हर चेहरे के पीछे छुपा दर्द पढ़ लेता है, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान लगाकर सब कुछ ठीक होने का नाटक करता है। उसका दिमाग कभी रुकता नहीं। रात को तकिए पर सिर रखते ही बीते हुए लम्हे जाग जाते हैं। कही हुई बातें गूंजने लगती हैं और आने वाला कल डर बनकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप संवेदनशील हैं। और संवेदनशील लोग ही ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनका दिल गहरा होता है। लेकिन यही गहराई जब दिशा खो देती है, तो इंसान खुद में डूबने लगता है। इसलिए ज्यादा सोच को दुश्मन मत समझो,
इसे एक संकेत समझो कि आपका मन थक गया है और उसे सहारे की जरूरत है। ज्यादा सोच तब बढ़ती है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जब हम रोना चाहते हैं लेकिन मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है लेकिन हम कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं। और यही दबाई गई भावनाएं रात के सन्नाटे में विचार बनकर लौट आती हैं। इसीलिए खुद को इजाजत दो महसूस करने की, इजाजत रोने की, इजाजत कमजोर पड़ने की। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे उससे बाहर निकलता है। ज्यादा सोच खत्म करने का एक गहरा रास्ता है अपने अंदर के बच्चे से मिलना। वह बच्चा जो कभी बेफिक्र था, जिसे भविष्य की चिंता नहीं थी, जिसे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता था, वह बच्चा आज भी आपके अंदर है। बस डर और जिम्मेदारियों के बोझ तले तब गया है जब आप छोटी छोटी खुशियों को फिर से जीना सीखते हैं, जब बिना वजह हंसते हैं, जब किसी अपने से दिल खोलकर बात करते हैं, तब वह बच्चा सांस लेने लगता है और दिमाग का शोर थोड़ा कम हो जाता है। याद रखो, ज्यादा सोच का मतलब यह नहीं कि आप गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप हर नतीजे का बोझ अपने कंधों पर उठा रहे हैं, जबकि सच यह है कि जिंदगी अकेले आपके फैसलों से नहीं चलती। इसमें हालात होते हैं, दूसरे लोग होते हैं और समय होता है। इसलिए खुद से यह कहना सीखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब बाकी समय पर छोड़ता हूं। यह वाक्य दिमाग को आजाद करता है। एक और गहरी बात समझो, ज्यादा सोच अक्सर उन लोगों को होती है जिन्हें बचपन से खुद को साबित करना पड़ा, जिन्हें प्यार शर्तों पर मिला, जिन्हें तारीफ कम और उम्मीदें ज्यादा मिली। ऐसे लोग हर कदम सोच समझकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर गलती हो गई तो फिर से ठुकरा दिए जाएंगे। लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हैं और आपको खुद को सुरक्षित महसूस कराने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। खुद से कहना होगा कि अगर गलती भी हुई तो मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा। जब यह भरोसा अंदर बैठ जाता है तब दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे जो हो जाए मैं संभाल लूंगा। ज्यादा सोच अक्सर उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, जो दिल से जीते हैं, जो रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, जो अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि कर्तव्य समझते हैं। ऐसे लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को प्राथमिकता देना सीखा ही नहीं होता। वे बचपन से यही सीखते हैं कि दूसरों को खुश रखो, हालात संभालो, शिकायत मत करो, और यही सीख आगे चलकर उन्हें ओवरथिंकिंग की तरफ धकेल देती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है, कुछ तोड़ दिया है, कुछ नया जगा दिया है, तो इसे अकेले मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ, किसी और तक पहुंचाओ जिसे इसकी जरूरत है। लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को सब्सक्राइब करना वह साधन है जिनसे हम मिलकर उस डर से लड़ सकते हैं जो इस समाज ने हर एक में भर दिया है। हमारे चैनल का मकसद तुम्हारे अंदर वह रोशनी जगाना है जो शायद तुम्हें खुद भी ना दिख रही हो। अब कमेंट में सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है और क्या तुम उसे आज इसी पल पहचानने और छोड़ने की हिम्मत कर सकते हो? जवाब का इंतजार नहीं, उस फैसले का इंतजार है जो तुम्हें एक नई जिंदगी की ओर ले जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखो, डर को ठुकराओ और जिंदगी को गले लगाओ। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत हो सकती है।